नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, अपन बात कर रहे थे गति के बारे में। आज गति के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल अपने कल की क्लास के अंदर बात किया था कि वेग वेग किस तरीके से होता है। आज वेग को एक नया मार्ग देने वाला टॉपिक है, वो है त्वरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गति के अंदर, वेग त्वरण। अब ये त्वरण चलेगा वेग के आधार पर चलेगा, तो क्या कुछ होता है ये बातें ध्यान देना। इधर देखिएगा, त्वरण जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, क्या होता है? असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग बढ़ रहा है, गति और असमान गति अपन ने बात की, समान गति असमान गति क्या होता है आपको पता है। असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग बढ़ रहा है, वेग लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो त्वरण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? त्वरण का निर्माण होगा। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग का समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की जो दर लग रही है, उसके अंदर जो समय लग रहा है, उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। साथियों, नीचे लिखा है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर जो समय लगा, कितने वेग के अंदर परिवर्तन हुआ, उसके अंदर जो समय लगा, उसको क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। विद्यार्थी देखना क्या होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे होगा? जैसे गाड़ी चलना प्रारंभ हुई, यहां से आप अपने घर से गाड़ी को चलाना प्रारंभ कर रहे हो और अपने स्कूल तक जा रहे हो, घर से स्कूल तक, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? घर। अंतिम वेग क्या होगा? स्कूल। बात समझ में आई नहीं? अंतिम प्रारंभिक वेग आपका घर, अंतिम वेग स्कूल, क्योंकि आप घर से शुरुआत कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो। अगर स्कूल से घर आ रहे हो तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? स्कूल, और अंतिम वेग क्या होगा? घर। बात आराम से समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों के जो बीच में जो समय की स्थिति रहेगी, जो वेग रहेगा, समय के साथ में जो वेग रहेगा, वह प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य रहेगा। बात आई समझ में नहीं है? तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना। वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग बेटा स्पीड में होगा कि नहीं होगा? तेज गति के साथ में होगा। अंतिम वेग में से किसको ज्ञात करेंगे? प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा इसके अंदर जो समय लगेगा, उसको ये अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? त्वरण। अंतिम वेग और उसमें से प्रारंभिक वेग को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। देखना, त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं विद्यार्थी? मैंने अभी आपको कहा ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ए से। तो यहां देखो, अंतिम वेग को कहते हैं v। क्या कहते हैं अंतिम वेग को? v। प्रारंभिक वेग को कहते हैं u। क्या कहते हैं? u। तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। यही होगा त्वरण का सूत्र। त्वरण का सूत्र क्या होगा? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। विद्यार्थियों, हर कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं, अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की। यहाँ पे ये देखना, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। दूसरा, यहाँ पे एक शब्द क्या लिखा है? यदि लगातार वेग बढ़ रहा हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। असमान गति की स्थिति में ये तो बढ़ रहा है, उसको त्वरण कहते हैं। त्वरण का एक मिलता जुलता दूसरा और टॉपिक आता है, वो आता है मंदन। क्या आता है? मंदन। त्वरण विद्यार्थी हमेशा होगा ना, वो किसमें होगा? प्लस की स्थिति में होगा, धनात्मक की स्थिति के अंदर होगा। किस स्थिति में होगा? धनात्मक की स्थिति में होगा। मतलब तेज गति के साथ में आगे की तरफ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मिलता जुलता टॉपिक आ रहा है मंदन। असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग घट रहा हो, यदि लगातार वेग क्या हो रहा है? घट रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। मतलब फास्ट स्पीड में, फास्ट स्पीड से धीरे में हो रहा है। अंतिम जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या है? फास्ट है, और अंतिम वेग क्या होता है? धीरे हो रहा है। उस स्थिति के अंदर मंदन का निर्माण होता है।
यहां पर इस स्थिति के अंदर प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मान ज्यादा होगा, प्रारंभिक वेग का मान ज्यादा होगा किससे, अंतिम वेग से, क्योंकि ए इसके अंदर क्या हो रहा है, ऋणात्मक स्थिति के अंदर हो रहा है, मतलब ज्यादा से कम के अंदर जा रहे। बात आई समझ में, शुरुआत में फास्ट है और अंतिम वेग में क्या आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। इसके अंदर शुरुआत में धीरे धीरे वेग बढ़ता जाता है, इसके अंदर धीरे धीरे वेग क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। उस स्थिति के अंदर क्या होगा, आपको जैसे कोई दौड़ा है, ठीक है, शुरुआत में एकदम फास्ट शट करके भाग गई और लास्ट में जाके कुछ 200-300 मीटर तक गए, हवा निकलनी स्टार्ट की, डापा चुक हो गई, जिब्बा आ गई, ठीक है, फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वो आप कहाँ हो रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रही है, मंदन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मतलब एकदम शुरुआत जैसे निकल जाऊंगा, उसके बाद में आगे जाके पता चला गड़बड़ की दौड़े नहीं और सही रहते, जीवन बाहर निकल गई, उसके बाद में आ गया, फिर तक गया। ये क्या हो रही है, ये कौन सी स्थिति हो रही है, मंदन की स्थिति हो रही है। कौन सी हो रही है, मंदन की स्थिति हो रही है। मतलब क्या होता जाता है, यदि लगातार वेग क्या होता जाता है, घटता जाता, शुरुआत में तेज गति के साथ में दौड़ते हो, उसके बाद में धीरे धीरे फिर, तो ये मंदन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मंदन वही होगा v माइनस यू अपॉन टी, v प्रारंभिक वेग है, सॉरी v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय। मंदन की स्थिति क्या होती जाएगी, ऋणात्मक स्थिति। त्वरण तथा मंदन सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसका मान प्लस माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। यदि स्पीड प्रारंभ से अंतिम तक क्या जा रही है, तेज होती जा रही है, प्रारंभ से अंतिम में तेज हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, प्लस होगा। और अंतिम से मतलब प्रारंभ से अंतिम की तरफ क्या हो रही है, धीरे हो रही है, तो क्या हो जाएगी, माइनस स्थिति के अंदर, और शून्य भी होता है। त्वरण कैसा होता है, शून्य भी स्थिति के अंदर हो सकता है, त्वरण खींचा जाएगा तो शून्य की स्थिति में हो सकता है। ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका, मंदन और त्वरण दोनों का ऐसा ही मात्रक होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। एम प्रति एस स्क्वायर कैसे होगा, देखो प्रारंभिक वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मैंने क्या कहा था, मीटर बट्टा सेकेंड बट्टा समय क्या आ जाएगा, समय का क्या होगा, सेकेंड, ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ गया क्या हो जाएगा, मीटर बट्टा सेकेंड इंटू सेकेंड, क्या आ जाएगा, मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया, मैंने आपको कहा था रटूंगा नहीं, रटने नहीं दूंगा, क्या करवाऊंगा, प्रत्येक मात्रक को याद करवाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही मात्रक है, इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है, v माइनस यू अपॉन टी। विद्यार्थियों इसको और इसको ब्रेन खोपड़ा आपका इसके अंदर सेट कर दो, इसको इन दोनों को, है तो, अगर नहीं है दिमाग तो फिर कोई टेंशन नहीं, सर जी है ही नहीं क्या करें। तो त्वरण से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा आगे करेंगे। देखना साथियों, क्वेश्चन क्या है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात करो। 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो क्या ज्ञात करने को कह रहा है, त्वरण ज्ञात करने को कह रहा है। मतलब देखो समय कितना दिया है, समय दिया है आपको, ओके सर, टी दिया है 5 सेकेंड, ठीक है, ओके। प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, तो प्रारंभिक वेग u कितना होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग क्या होगा, v क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके सर जी, समझ में आ गया। अब देखो प्रश्न तो इतना दिया, अब देखो ये देखो समय दिया है सेकंड में, ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा का आपस में लेना देना तो नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो 80 गुणा एक मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। आप कहोगे सर जी ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, सर जी 3600 होते हैं। चलो ये लिख लो,
किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर के स्थान पे लिख दिया 1000 और घंटे के स्थान पे लिख दिया 3600। 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, कैंसिल। कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 36, 18 और ये कट जाएगा 5। कितना हो गया बताओ बेटा, 80 गुणा 5/18। चलो ये कटेगा, ये 9 बार कटेगा और ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। 40 पंजा कितने होते हैं, 200। 200 बट्टे कितना हो गया बेटा, चलो सर जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो इसको कितना, ये 200 बट्टे 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो 60 गुणा किलोमीटर के स्थान पे किसको कर देंगे 1000, घंटे के स्थान पे किसको कर देंगे 3600 को। चलो काटोगे आपस में, 60 गुणा 5/18, 18 से कट जाएगा 9 बार और ये कितनी बार कट जाएगा 30। 30 पंचा कितने होते हैं 150। 150 बट्टा कितना हो गया सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो v का मान आ गया 150/9 और u का मान आ गया 200/9, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। चलो सर जी अब समझ में आ गया। v दिया है, u दिया है और t दिया है। ज्ञात क्या करने को कह रहा है, त्वरण। तो त्वरण a बराबर क्या होता है, सूत्र लिख लो, v माइनस u अपॉन क्या होता है t। v का मान कितना बेटा, देखो कितना है 150, चलो 150 बट्टा 9, माइनस की जगह माइनस कर दो। u का मान कितना है, बोलो बोलो फटाफट बोलो, 200/9 बट्टा कितना हो गया बताओ। t का मान कितना है सर जी 5 है, 5। चलो दोनों का लसब बराबर है तो कर लो, कितना हो जाएगा 150 माइनस 200/9/5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर जी बिल्कुल भी। ये कितना हो जाएगा 150 में से -50 बट्टा कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा है ना, ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 45। 9 पंजे 45 होता है, 45। अब देखो काटो, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा 9 बार और ये 5 से कितनी बार कटेगा 10 बार, तो -10/9 उत्तर आ गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, मीटर प्रति सेकेंड। ये इस तरीके से करेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले अपन को किलोमीटर में किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना आना चाहिए। अगर नहीं आएगा वो तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये अब इसको किस में बदलना है मीटर प्रति सेकंड। तो उसके लिए क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखना, उसके लिए क्या करेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो ये ओरिजिनल में है क्या 60 किलोमीटर बट्टा h है ना, km अपॉन h है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा इस स्थिति में, km के स्थान पे अपन किसको रख देंगे 1000 को, किसको रख देंगे 1000 को, और h के स्थान पे किसको रख देंगे 3600 को रख देंगे। भाई आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ओके, और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं, आपको पता ही। यहाँ पे अगर इसको किस में चेंज करना होता भाई, मीटर और मिनट में करना होता तो क्या करते हैं अपन, इसके स्थान पे 60 को करते ना, 60 को करते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं, सेकंड कितने होते हैं 3600। अब ये 2 जीरो, सॉरी ये 3 देखो एक्स्ट्रा लग गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहां पे ये कट जाएगा, 2 से कटाएगा 18 बार 18 और ये कट जाएगा 2 से 5, तो कितना हो गया 60 गुणा 5/18। अब ये 18 2 से काट जाएगा कितनी बार 9 और ये कितनी बार कट जाएगा 30। 30 गुणा 5 करो कितना हो जाएगा 150 सर जी हो जाएगा। 150 बट्टा कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ 150 बट्टा 9 किलोमीटर प्रति घंटे में था, तब इसको मीटर प्रति सेकंड के अंदर क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, बस बात खत्म ना, सिंपल सी रामायण। तो सबसे पहले ये आना चाहिए, ये नहीं आया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये 7वीं क्लास के अंदर सिखाते हैं, 7th क्लास में, 7th क्लास के अंदर चैप्टर आता है, 13वां पार्ट है 7वीं क्लास के अंदर। आप देख दूरी और उसका चाल के बारे में बताते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। अपन ने इसमें भी चर्चा की थी पर अपन ने इसके बारे में नहीं डिस्कस किया था ना। ये यहाँ पे आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। आपको कोई चीज समझ में नहीं आता आप करना कमेंट के अंदर कहिए सर जी ये चीज समझ नहीं आई, और क्वेश्चन करने को है तो और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो कमेंट के अंदर ठोको, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा।
और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।